सच वर्स्ट सर्विसेज एयर इंडिया का 11:55 को उतारने वाले थे, अभी बज रहा है 2:30। उनसे बोल देंगे आपका राइस कुकर बढ़िया था। क्यों? तो रहेगा नहीं ना। एयरपोर्ट में, चांगी एयरपोर्ट में एक इंडियन स्टोर नहीं है, इंडियन फूड एरिया नहीं है। जो वीगन है पता नहीं वो क्या ही करते होंगे। हाँ, एंड वो दिन आ गया when we are going back to India. Welcome to the last day in Singapore and of course holidays are meant to be over, but हम लोग जाने से पहले सिंगापुरियन स्टाइल में ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। टोस्ट बॉक्स से ज़्यादा अच्छा कोई प्लेस हो ही नहीं सकता जहाँ पे आपको ऑथेंटिक सिंगापुरियन डिश मिलता है, लाइक दिस काया टोस्ट विच इज़ ऑथेंटिक एंड इट्स वेरी टेस्टी। आप अगर सिंगापुर आते हो तो यू शुड ट्राई। कॉफ़ी अंकुश को इतना ज़्यादा पसंद आया था तो ही थॉट टू बाई वन फॉर हिमसेल्फ पैकेट, बट देन पता नहीं क्यों इसने नहीं लिया है। देन वी वेंट टू मैकडी बिकॉज आई वाज स्टिल फीलिंग अ लिटिल हंग्री एंड आई न्यू कि बहुत लंबा डे होने वाला है। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि आइस क्यों निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में एंड स्पेशली क्लाइमेट चेंज में इट्स नॉट गुड टू हैव आइस, तो हम लोग को आइस इतना ज़्यादा नहीं पसंद है वैसे भी। फॉर द लास्ट टाइम दिस ब्यूटिफुल जॉनसन पार्क, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय। सिंगापुर के साथ मेमोरीज ही कुछ अलग है एंड इट इज़ गोइंग टू बी विद अस फॉर एवर एंड एवर। बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स सिंगापुर में। हाँ, क्या बोल रहे थे? कह रहा हूँ राइस कुकर बढ़िया है इनका। फिर उनसे बोल देंगे आपका राइस कुकर बढ़िया था। क्यों? तो रहेगा नहीं ना। और कुछ तुम्हें दूसरे रूम के लिए ऐसे भी चाहिए? नहीं, चीजें तो बढ़िया हैं यहाँ पे, ले जा सकते हैं। इस्त्री आयरन हमारी बेटर है, अदरवाइज बट राइस कुकर इज गुड एंड भारी भी है। फोन इज गुड, फोन इज अ बेटर ऑप्शन। टॉयलेट पेपर तो ले लें। क्यों? एक रोल एक्स्ट्रा रह गए हूँ। अरे जगह नहीं है लगेज में। अरे वो ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। नहीं, इसका क्या जरूरत है, मत कर। Finally, it was our time to check out from the hotel. Honestly, the stay was beautiful. सारा लगेज है, कैब बुक हो गया है, 2 मिनट में आ रहा है बस कैब। और क्योंकि ये जगह कमर्शियल नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो I was feeling a little bit more connected to the place and I was honestly feeling very emotional. But I know that I'm going to come back. अभी जितना सनी दिख रहा है ना, तुरंत वेदर चेंज हो जाता है सिंगापुर में, सो यू नेवर नो कब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए। बट दिस इज़ अ ज्वेल चांगी जो कि ख़त्म ही नहीं हो सकता है, इतना ह्यूज है, इतना ह्यूमंगस है। आई थिंक यू शुड डेडिकेट 1 कंप्लीट डे टू एक्सप्लोर द एंटायर ऑफ ज्वेल चांगी। इसमें थिएटर है, इसमें होटल है, क्या कुछ नहीं है इसमें ना। Who will say that this is an airport? अगेन सिंगापुर वेरी वेरी सून। और यहाँ से हम चले गए थे एक जापानी स्टोर एक्सप्लोर करने विच इज़ कॉल्ड डोंग डोंग डोंकी एंड इसमें इतना सारा कुछ है, इतना वैरायटीज़ है, ओ माय गॉड। बैग चार्म्स देख लो यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है। जब लबूबू फेमस हुआ भी नहीं था तब से बैग चार्म्स अवेलेबल है और इतना इतना क्यूट है। एंड सी दिस कैट का हुडी, हु कैन एवर थिंक ऑफ हुडी फॉर देयर कैट्स, ओ माय गॉड। एंड सी दिस bag charms as well. These are humongous but then very very cute plushies भी है। राइस हम चिकन एंड जिंजर चिकन, इसका मेनू देख के बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा है। एयरपोर्ट घूमते घूमते इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया, अब लंच करने का बारी आ चुका था। वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे हमें सिंपल इंडियन फूड मिल सके। यहाँ इतना ऑप्शंस है बट हमारे लिए कुछ नहीं है यार जो वेज या
जो चिकन खाता हो उनके लिए कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम पोर्क और बीफ है जो हम नहीं खाते। भगवान ने हमारी बात सुन ली और KFC मिल गया। वी वर लिटरली स्टार्विंग एट दिस पॉइंट और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिए बेसिकली, बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। रेगुलर KFC या मैकडी का जो भी है ना उससे काफ़ी बेटर था। पता नहीं क्यों लोग दिन यहाँ पे पीसफुली लंच एंजॉय किए क्योंकि हमें सीट मिल गया था। यहाँ पे सीट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एज यू अंडरस्टैंड कि जुएल चांगे कितना बड़ा है एंड फूड कोर्ट भी बहुत ह्यूज है, बट सिटिंग के लिए फिर भी बहुत कम पड़ जाता है बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली मेम्बर्स, लगेज एंड ऑल दो स्टफ। एंड हमें ना बहुत मन था ये डंकिन डोनट्स लेने का यहाँ से, बट देन वी वर नॉट श्योर कि सिक्योरिटी में रोक दिया तो क्या होगा, सो हम ड्रॉप करते आए आइडिया टू टेक डोनट्स फॉर अस। पूरे एयरपोर्ट में बाकी चीजें कई चीजें खा सकते हैं तो इट इज पॉसिबल। हाँ, बट पूरा एयरपोर्ट में, चांगी एयरपोर्ट में एक इंडियन स्टोर नहीं है, इंडियन फूड एरिया नहीं है। जो वीगन है पता नहीं वो क्या ही करते होंगे। हाँ वीगन मतलब वेजिटेरियन। हाँ, वेजिटेरियन वीगन जो है उनके लिए इतना डिफिकल्ट है। लोग देखो कहाँ से चल रहे हैं। यहाँ से तो मेरे फटके एकदम, मैं नहीं चल सकती यहाँ पे। वहाँ भी किड जोन है, कल हम लोग वहाँ गए हुए थे। हम लोग T1 में आके 2116 ढूंढ रहे थे और वो जो है T2 से छूटता है। और मैं सोची थी कि वो जो वाटरफॉल वाला गेट है वो आ क्यों नहीं रहा, T2 में। वो तो T2 में है और हम लोग हैं T1 में। T1 में हम लोग झरने वाला गेट खोल रहे थे। तूने जो बोला मैंने सुना, तुमने जो बोला मत बैठना, मैं वो सुन लिया। हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सिंगापुर का वेदर अब्रप्टली चेंज होता है, कब सनी से इतना हेवी रेनफॉल हो जाता है ना पता ही नहीं चलता, एंड एक्जैक्टली वही हुआ। एंड वी हैव रीच्ड द टर्मिनल 2 और हमें बहुत मन था वो गेट देखने का जहाँ पे ह्यूज वाटरफॉल है, एंड वी गॉट टू सी दैट। एंड हम लोग टर्मिनल 1 में गलती से ढूंढ रहे थे, एंड इट्स ब्यूटिफुल। ये जो इमिग्रेशन था लवली था ना, मुझे लगा 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, नॉट इवन 2 मिनट्स। हाँ कुछ करा ही नहीं, सिर्फ देखा कैमरे की तरफ, खत्म। बस कैन यू इमेजिन, आई डोंट नो वेयर वी आर। बट ये कहीं पे तो खर्चा करना ही है, सो थॉट कि डोनट्स में कर लूँ। $4.80 हुआ है, मैंने $5 दे दिया है। So yeah, you can also pack these. Lot of other options though, but I've just taken these. Thank you. Here you go. This is the options that I have. यार फ्लाइट जो है एयर इंडिया का जो है ना, कभी मत कराना। आने के टाइम भी यही हुआ था, 1-1.5 घंटा लेट था। जाने के टाइम भी अभी आधा घंटा लेट हुआ है, पता नहीं आगे कितना और डिले होगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई फ्लाइट आई थिंक जो कंट्री में जाओ ना उसी कंट्री का फ्लाइट करा लो। सिंगापुर एयरलाइंस का किया होता तो मुझे इतना आई डोंट थिंक सो हमें इतना प्रॉब्लम होती, बट कब पहुंचेंगे पता नहीं कितने बजे, रात 11 साढ़े 11 11:55 के नहीं, पहले नॉर्मल टाइम था। पहले 11:55 नॉर्मल टाइम था। अब तो 12:30 बजे पहुंचेगी, 12:30 बजे निकलते 1 बज जाएगा। 1 नहीं, 1:15 से पहुंचते 2। इट्स लाइक बहुत टीडियस है। हाँ, और अगर ये संडे एंड पर्पसली, पता है पर्पसली हम लोग ऐसे ही फ्लाइट कराए थे बिकॉज लास्ट कुछ ट्रिप्स मैंने हम लोग ये रियलाइज़ किया कि लास्ट दिन के लिए अगर रखते हैं ना तो उसमें होता क्या है कि फिर एक भी दिन और एक्स्ट्रा बफर नहीं मिलता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले या फिर बॉडी का जो टायर्डनेस है वो थोड़ा सा निकले। देन वी थॉट कि नहीं, इस बार विल कट शॉर्ट 1 डे एंड हम लोग एकदम नेक टू नेक नहीं पहुँचेंगे, एक दिन पहले चाहे हम पहुँच जाए एंड देन थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड देन फ्यूल अप करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे। सो इट्स लाइक दैट। गेट नंबर 36
पता नहीं किधर। सिंगापुर में जो सिक्योरिटी चेक होता है वो फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले होता है, तो इसके लिए ना बहुत इश्यूज होता है, तो वी न्यू इट। नाइट में सिंगापुर इतना खूबसूरत लगता है। टेक ऑफ करने के बाद दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, अमेजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू है। एंड और एयर इंडिया का पैथेटिक सर्विसेज के साथ बहुत बढ़िया लगा। फ्लाइट में चढ़ने के एटलीस्ट 2-3 आवर्स के बाद रिफ्रेशमेंट सर्व हो रहे थे लिटरली। वेल फूड का क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, अच्छा था। ये वॉइस ओवर देते वक्त आई एम लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड कि बहुत सेफ और साउंड हम लोग दिल्ली पहुंच पाए एयर इंडिया की फ़्लाइट में। बिकॉज अ लिटिल स्टोरीज, हम लोग की फ़्लाइट 2 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर था, लैंड नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो सच वर्स्ट सर्विसेज एयर इंडिया का। 11:55 में उतरने वाले थे दिल्ली में। हाँ 11:55 को उतारने वाले थे, अभी बज रहा है 2:30। दिस आर सर्विसेज एयर इंडिया इज गिविंग एक्चुअली। एंड फिर कहते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन में आपको शक्ल नहीं मिल रहा है। वाह, अरे वो मैच नहीं कर रहा है। पैथेटिक सर्विसेज, अब बैगेज काउंटर इधर पे हुआ, लेफ्ट बेल्ट चेंज हो गया हमारा, पता नहीं चला। Yeah. This train is coming. Finally घर गए और रात के 3:30 बजे, जो कि एक्चुअली 1:30 बजे हमें पहुंचना था। I hope you like this vlog and if you did, don't forget to hit the like, share and subscribe. See you guys later.